रात अजीबोगरीब भारी थी। ऐसी एक रात जहां खामोशी भी जैसे आवाज करके बोल रही हो। कमरे के अंदर रोशनी के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा टेबल लैंप, जिसकी रोशनी में दीवारों की परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थी। कमरे के एक कोने में बैठे हुए आदमी का फोन की स्क्रीन की ओर नजर लगी हुई थी, लेकिन आंखों में कुछ भी समा नहीं रहा था। उसे लग रहा था आज की रात बाकी दिनों जैसी नहीं है। दीवार घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर टिक टिक की आवाज उसके सीने के अंदर किसी तरह चोट कर रही थी। अचानक फोन कंपन करने लगा। एक ही वाइब्रेशन, लेकिन उसी से वह चौंक गया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। इस वक्त कौन फोन कर सकता है? यह सवाल दिमाग में आते ही उसके सीने के अंदर डर जमा होने लगा। कुछ सेकंड्स तक उसने कॉल नहीं उठाई, फिर खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है। उसने कॉल रिसीव कर ली। उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ कुछ सेकंड्स की सांसों की आवाज। फिर बहुत धीरे से, बहुत ठंडी एक आवाज ने कहा, क्या तुम अभी अकेले हो? सवाल सुनते ही उसका गला सूख गया। उसने जवाब दिया, हाँ, आप कौन हैं? आवाज ने जवाब न देकर हल्के से हंस दी। वह हंसी खुशी की नहीं थी, उस हंसी के अंदर अजीब सी खालीपन था। फिर आवाज ने कहा, क्या तुम्हें आज की तारीख पता है? आदमी के माथे पर पसीना जमा हो गया। उसने तारीख की ओर देखा। आज का दिन ठीक 1 साल पहले के उस दिन जैसा ही था। फोन की आवाज इस बार थोड़ी साफ हो गई। 1 साल पहले आज की ही रात में तुम बहुत जल्दी में थे, याद है? उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ दृश्य तैरने लगे। टूटी सड़क, तूफानी बारिश, हेडलाइट की चमक। उसने कांपती आवाज में कहा, आप ये सब कैसे जानते हैं? आवाज ने इस बार फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मैंने सब देखा था। आदमी खड़ा हो गया, दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया, खिड़की का पर्दा खींच लिया। फिर भी उसे लग रहा था कमरे के अंदर कोई है, कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। फोन की आवाज फिर बोली, क्या तुम जानते हो दुर्घटना के बाद सबसे पहले क्या हुआ था? उसके सिर के अंदर जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ अस्पष्ट दृश्य, खून, टूटा कांच और किसी की चीख। वह चीख पड़ा, रुको और मत बोलो। लेकिन आवाज रुकी नहीं। तुमने उस दिन बहुत जोर से चीखा था, आवाज ने कहा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। उसके पैर कांपने लगे। वह दीवार की ओर चला गया। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। वह धीरे धीरे आईने के सामने खड़ा हो गया, लेकिन आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था, सिर्फ खाली कमरा और हिलती हुई परछाइयां। उसकी सांस अटक गई। ठीक तभी फोन के उस पार से बहुत शांत स्वर में कहा गया, क्योंकि तुम तो उसी रात मर चुके थे। आदमी के हाथ से फोन गिर गया। जमीन पर गिरते ही स्क्रीन टूट गई, कॉल कट गई, कमरा और भी अंधेरा हो गया, लैंप बुझ गया। आखिर में काले स्क्रीन पर धीरे धीरे तैरता हुआ एक लिखा हुआ, क्या तुम निश्चित हो कि तुम अभी भी जिंदा हो?